हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई सभी अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे? आज रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की क्लास होने जा रही है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आज देखिए आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूं। और आज हम आप देख रहे हैं टूडेज टॉपिक पर आज की क्लास में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार इसकी बात करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इससे पहले की क्लासेस आपने पढ़ ली होंगी। भाई रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे चलती है, ये सब बातें आपने पढ़ ली होंगी प्रीवियस क्लासेस में। नहीं पढ़ी है तो भाई उन क्लासेस को आप जरूर देख लें। और आज हम बात करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करने वाले हैं। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कितने प्रकार की है। ये मोटे मोटे रूप से 5-6 प्रकारों में इनको बांटा गया है। सभी प्रकारों को हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी आपको दिखाई दे रही है? पहली आप देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। पहली यदि मैं अभिक्रिया की बात करूं तो ये कौन सी रिएक्शन है? संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी अपघटन अभिक्रिया की बात करेंगे और विस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है असमानुपातन अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। असमानुपातन अभिक्रिया इसकी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अंतराणुक रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इनकी बात करेंगे। अंत्याणुक रेडॉक्स अभिक्रियाएं और कौन सी? समानुपातन। एक होती है असमानुपातन, दूसरी है इसका रिवर्स अपोजिट कह दें, कौन सी है? समानुपातन अभिक्रिया। इसकी बात करेंगे। तो इस प्रकार से लगभग 7 प्रकार की रिएक्शंस की बात करेंगे एक एक कर कर। पहली देखिए रिएक्शन का टाइप हम देखते हैं। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अब इस संयोजन अभिक्रिया का क्या मतलब है? देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा इसको समझ लें कि दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व आपस में संयोजन का नाम ही यही है, कॉम्बिनेशन, जिसको क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। तो मैं लिख दूं यहां पर, क्या लिख दूं? यहां पर देखिए संयोजन, संयोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। और संयोजन अभिक्रिया कैसी है? रेडॉक्स अभिक्रिया है भाई। इस बात का ध्यान रखना, ये कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है कि कोई बच्चा? संयोजन का क्या मतलब है भाई? संयोजन का सर मतलब होता है जुड़ना। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी बच्चे को कि संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना होता है सर। बिल्कुल ठीक है भाई, जुड़ना है, आपकी बात मान ली। और इसमें देखिए कंडीशन क्या है? दो या अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, परमाणु जुड़ेंगे, लेकिन वो अपनी तत्वीय अवस्था में एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। अब सर ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि एलिमेंटल फॉर्म क्या है। यहाँ पर देखें एलिमेंटल फॉर्म का क्या मतलब है भाई। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा Mg, बिल्कुल सही है सर, Mg लिखा और प्लस O2। Mg और O2 आपस में संयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा MgO2 बनाता है। Mg और O2 आपस में संयोग करेंगे तो ये क्या बनेगा? MgO2 बनने जा रहा है। अब Mg जो O2 बनेगा, यहां पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, बिल्कुल एलिमेंटल फॉर्म में। ऑक्सीजन भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये एलिमेंटल फॉर्म की विशेषता है। और ये क्या बना देंगे? Mg प्लस O2 मिलकर क्या बना देंगे? MgO2 बना देंगे। तो ये इनकी क्या बन जाएगी? एलिमेंटल फॉर्म से जो संयोग करने वाले परमाणु हैं एलिमेंटल तत्वीय अवस्था में होने चाहिए, एक या दोनों। और देखिए जैसे Mg है प्लस N2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? 0। Mg का भी 0। तत्वीय अवस्था में नियम जो मैंने बताए थे आपको कि जब हमने रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक की बात करी थी तब नियमों की बात करी थी। वहां पर ये जो है तत्वीय अवस्था में कितना रहता है इनका ऑक्सीकरण अंक बच्चों? 0 रहता है।
अब यहां पर भी 0 है इसका, अब ये क्या बन जाएगा, Mg3N2 बनाएगा, Mg3N2 बनाएगा। देखो डेफिनेशन, अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कह रही है कि संयोजन अभिक्रिया वह रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। दो या अधिक पदार्थ मिलेंगे, संयोजन में यही होता है, और उत्पाद बनाते हैं। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। भाई रिडॉक्स में ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ ही तो होता है। इस अभिक्रिया को A प्लस बी इज इक्वल टू सी से दर्शाया जाता है। और क्या कहते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया के रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए ए या बी या फिर ए तथा बी दोनों का तत्वीय अवस्था में होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट वाली लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए ए और बी अथवा ए या बी को दोनों को तत्वीय अवस्था में होना आवश्यक है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि रिडॉक्स है क्या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं, भाई रिडॉक्स बन रही है क्या नहीं। Mg जो है यहां पर 0, यहां पर Mg का कितना है ऑक्सीडेशन अंक, +2 है ऑक्सीकरण अंक, इसका सर -2 है। देखो कि ये Mg 0 से कहां पर जा रहा है, Mg 0 से ये कितने पर जा रहा है, +2 पर जा रहा है, +2 पर जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये सर ऑक्सीडेशन हुआ। O2 0 से -2 पर और डाउन हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडॉक्स प्रोसेस हुआ। ये क्या हुआ हमारा, रिडॉक्स प्रोसेस हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ। और ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसको मैं कह दूं ऑक्सीकरण, ये क्या है, ऑक्सीकरण। और ये क्या है, आर का मतलब रिडक्शन, अपचयन का। तो ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो यही बात हम यहाँ पर कह रहे थे कि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, यही बात आपने लिख रखी है कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं इन अभिक्रियाओं में। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, भाई इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। और फिर किसको नोट करेंगे, उन रिएक्शंस को भी नोट करेंगे हम। पहले इसको नोट कर लें, ये कर लिया, बहुत बढ़िया। आप देखिए इसके बाद ये नोट कर लें, और भी रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O बना दिया। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बन गया, H2O बन गया। ये भी इसी प्रकार की रिएक्शन है, ये भी इसी प्रकार की रिएक्शन कहलाती है। लिख ली क्या, इसमें देखो रिडॉक्स है क्या नहीं सर, इसको भी चेक कर लेते बेटा। H2 का 0, इसका 0। यहां पर H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका -2, एक का +1 दूसरे का -2। ये 0 से +1 में जा रहा है, ये 0 से -2 में जा रहा है। बताओ ऑक्सीडेशन अपचयन है क्या नहीं, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपचयन दिखाई देता है क्या नहीं सर, बिल्कुल दिखाई देता है। कैसे, ना देखो 0 से ये +1 में जा रहा है, ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण। ये 0 से -2 में जा रहा है, रिडक्शन अपचयन। आर का मतलब है बच्चों रिडक्शन, या लिख लेना चाहे आर का बराबर क्या है, ये इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, जिसको क्या बोलेंगे, अपचयन। और ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोला जाता है। देखो क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल सर सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर नोट कर लें, दिखाई दे रहा है तो। और एग्जाम्पल सर, एक दो यार एग्जाम्पल ले भाई, एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मैं और लिखता हूं, C+O2 क्या बनाएगा, C+O2 इज इक्वल टू CO2 बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन एलिमेंटल स्टेट में भी 0, ये ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में
ये भी क्या है, 0 है। अब ये क्या बन गया, CO2 बन गया। ये यहां पर जो है कार्बन का +4, इसका -2। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है रिएक्शन 0 से +4, क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ सर। और 0 से -2, ये क्या हुआ, रिडक्शन। ये रिडक्शन हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन आप ये देख सकते हैं। और यदि रिएक्शन लिखना चाहो, और भी लिखना चाहें सर, यहाँ पर देखो, और देखिए Zn + Cl2 = ZnCl2 या कर, ये भी 0, ये भी 0। तो ये यहां पर देखो, ये +2 में जा रहा है, ये -1 में, 0 से -1, ये भी रेडॉक्स है। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो इस प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन को हम देख सकते हैं। और पहला टाइप ये कौन सा है, संयोजन। ये आपने नोट कर लिया, संयोजन का पहला टाइप, इसे नोट कर लो। तो ये नोट कर ली बेटा आपने। इसकी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये आपने नोट कर ली होगी इसको। और इसके एग्जाम्पल भी नोट कर लिए होंगे संयोजन अभिक्रिया के, कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी है। ये आपने बात समझ ली कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, उत्पाद बनेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, कंडीशन भाई यहाँ पर ये है कि ए और बी अथवा जो अलग अलग या दोनों क्या होने चाहिए, तत्वीय अवस्था में होने चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना आवश्यक है। ये आपने देख लिया। अब देखिए पहले टाइप की अभिक्रिया के बाद अब हम बात करेंगे इसमें क्या बात करेंगे, दूसरे टाइप की अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। हेडिंग लगा लें, अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन में क्या होगा, ये संयोजन का अपोजिट है। संयोजन में तो क्या हो रहा है, बनना। यहां पर क्या होगा, अपघटन होगा। देखिए संयोजन में क्या हो रहा था, A + B = C बन रहा था। सी हमारा क्या था, प्रोडक्ट। मैं क्या लिख दूं, प्रोडक्ट, या इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। ये था। यहां पर इसका अपोजिट होगा, ये तो क्या था, संयोजन था। ये कौन सी अभिक्रिया थी, संयोजन। ये तो संयोजन अभिक्रिया थी। आप अब बात कर रहे अपघटन की बात कर रहे हैं। अब देखो अपघटन में क्या होगा, मान लीजिए ए है, अपघटित होकर क्या बनाए, बी और सी बनाए। क्या बनाए, बी + सी बनाए। ए का अपघटन हुआ और क्या बना दे, बी और सी बना दे। ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है, ये अपघटन, अपघटन है। और ये कौन सी थी, ये भाई थी संयोजन। एक संयोजन और दूसरी अपघटन। अब यहां पर क्या होगा अपघटन में, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है आपको। अपघटन में क्या होगा, एक अपघटन हुआ बी और सी, लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है कि ये दोनों या एक अपनी क्या होनी चाहिए, तत्वीय अवस्था में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मैं लिख देता हूं, तत्वीय अवस्था, तत्वीय अवस्था में होने चाहिए। ये तत्वीय अवस्था में होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये क्या होने चाहिए, तत्वीय एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। किसमें, क्या बोलेंगे, एलिमेंटल फॉर्म। ये एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी, अपघटन रिएक्शन कहलाती है। सर कोई उदाहरण देकर बताओ, ले बेटा उदाहरण ले। कैसे, जैसे उदाहरण से समझो इसको। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। जैसे NaH है, NaH का नाम कोई बता सकता है कि कोई बच्चा, NaH का क्या नाम होगा भाई, NaH क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड होगा। तो इसका नाम लिख देंगे हम, लो, सोडियम हाइड्राइड इसका नाम है। इसका अपघटन करें, ये क्या दे देगा,
ये सर देगा Na+H2, सोडियम बना और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। ये यहां पर देखो सर, ये बताओ कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या है, इसको और चेक कर लेते हैं। ले भाई इसको चेक कर ले। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसका -1 होता है। हाइड्राइड में आपने पढ़ रखा है कि हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण भाई कितना होता है, -1 होता है। इस बात को आप नोट कर ले। यहाँ पर 0 और ये 0। अब ये ऑक्सीकरण अपचयन कैसे हुई देखो, +1 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीकरण घट रहा है भाई, बढ़ रहा है सर, ये तो घट रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब अपचयन होगी बेटा। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये सर हो गई अपचयन, ये अपचयन हो। और दूसरी बात, -1 से क्या लिखूं, दूसरी जो है ये वाली, -1 से ये जा रहा है 0 पर, -1 से 0 पर जा रहा है, ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, ये होगी सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण। कितना सिंपल है। तो रेडॉक्स तो है, इसका मतलब क्या है, ये रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन है ये। अब यहां पर देखिए रेडॉक्स तो है ये, लेकिन ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में भी आ रहा है। तो यही बात यहां पर देखो, इसके अब नोट कर लें आप कि यहां पर देखिए अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में क्या लिख रहा है। अपघटन अभिक्रिया वह रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें एक ही यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है। एक यौगिक टूटेगा, दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है तथा इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों सम्मिलित होते हैं। ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी सम्मिलित होता है इसमें। ये अब यही बात अभी करी थी, एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में टूट जाएगा भाई। ये अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं की विपरीत होती हैं, बिल्कुल सर उनकी उल्टी होती हैं। ये अभी अपन ने पढ़ लिया। अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक का विघटन होकर दो या अधिक घटक बनते हैं जिनमें कम से कम एक घटक तत्वीय अवस्था में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक घटक एलिमेंटल स्टेट में हो। इसको नोट कर, इसको नोट कर लीजिए आप कि एक घटक क्या होना चाहिए, तत्वीय अवस्था में हमारा होना चाहिए। नोट कर लीजिए, एक घटक तत्वीय अवस्था में होगा और देखो नोट कर लिया, तो ये भी नोट कर लिया होगा आपने, ये कर लिया था, बिल्कुल सर कर लिया, ये भी कर लिया और आपने ये भी नोट कर लिया। अब यहां पर देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे H2O है, H2O को मैं लिखता हूं, क्या लिख दूं, H2, H2O की मैं बात करूं, लो H2, H2O का अपघटन हो तो ये क्या देगा, ये देता है सर H2+O2 देगा, ये देगा, इसका अपघटन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0 है सर। यहां पर हाइड्रोजन का +1, इसका 0, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखो, ये +1 से 0 पे चल रहा है, +1 से कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो ये क्या होगा, अप अपचयन होगा सर। क्या होगा, अपचयन। ये जो जो 0 से, 0 नहीं है इसका, इसका जो है यहां पर इसका कितना है, इसका कितना है यहाँ पर, -2, -2 से 0 पे जा रहा है, तो ये -2 पे 0 पे जा रहा है, ये देख रहे हो। इसका तो +1, ऑक्सीजन का कितना है, -2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है
-2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो -2 से कहां पर पहुंच रहा है, -2 से पहुंच रहा है 0 पर, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर। -2 से -1 आएगा, 0 आएगा, तो भाई ये बढ़ेगा, और बढ़ रहा है तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है सर। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिख दे इसको, इस बात को लिख ले भाई, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब रेडॉक्स है। क्या है ये, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन अपचयन साथ साथ होते हैं, डेट इज रेडॉक्स कहलाता है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। और देखो ये KClO3 है, नहीं बताना ये कैसे ब्रेक होगा। KClO3 है, तो ये क्या देगा सर, ये देता है KCl प्लस O2। कैसे ब्रेक होगा, क्या KCl प्लस क्या देगा, O2 देगा। बैलेंस करना चाहो कोई जरूरी नहीं है, लिखना भी चाहो तो 2, ये 2, अब 6, तो इसको क्या कर दो 3O2। बैलेंस की कोई नीड नहीं रहती भाई, यहाँ पर बैलेंस की कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं रहती है। यहाँ पर KClO3 2KCl, और क्या दे रहा है, O2 बना रहा है। अब यहाँ पर देखो KCl प्लस O2 बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए रेडॉक्स है क्या, रेडॉक्स को बताऊं क्या, यहाँ पर देखो ये +1 है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5, +5 है, ऑक्सीजन का -2 है। अब यहां पर देखो Cl का कितना है, +1 है, -1 प्लस नहीं, -1, ये जी, ये एलिमेंटल स्टेट में आ गया। एक ऑक्स तत्व क्या आ गया, एलिमेंटल स्टेट में आ गया, ये बात आप देख रहे हो। ये अपने एलिमेंटल, ये Cl +5 से माइनस में जा रहा है, क्या है, अपचयन है। O -2 से कहां पर आ रहा है, 0 पर आ रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से ब्रेक होगा, इसे भी नोट कर लें, इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर सकते हैं। और आपको एक रिएक्शन और बताना चाहता हूं मैं, देखो अभी एक पेज ले लेते हैं खाली, कहीं हो तो इसमें, देखो यहां बताता हूं। जैसे एक रिएक्शन और लिख लें एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे समझ लें, ये एग्जांपल और लिख लें, CaCO3 है भाई, CaCO3 को ब्रेक कर दो, क्या देगा, CaO प्लस CO2 देगा। डिकम्पोजिशन पर ये देगा CaO प्लस CO2। अब ये आपको बताना है क्या डिकम्पोजिशन के साथ साथ रेडॉक्स भी है क्या, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, इसका अपघटन तो हो रहा है, बिल्कुल सर इसका अपघटन हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, अपघटन। अपघटन अभिक्रिया तो है ये, अपघटन अभिक्रिया के साथ साथ क्या इसका रेडॉक्स भी है क्या, ये चेक करके बता दो मुझे। ये कैसे करोगे, ये कैसे आयनों में ब्रेक होगा, Ca+2 और CO3-2, ये तो Ca+2, ये यहाँ पर Ca+2 में है, ये भी Ca+2 में है। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन का कितना है, 6 और 2 4, +4, इसका कितना है सर, +4। तो ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा, रिडॉक्स नहीं है, रिडॉक्स है नहीं, रिडॉक्स नहीं है ये, लेकिन क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। ये रिडॉक्स नहीं है, लेकिन क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो इसे भी आप नोट कर लें, ये भी आपने नोट कर ली होगी कि यहाँ से ये नोट कर लिया होगा। फिर इसके बाद
देखो यहां से नोट करा आपने, कर लिए सर ये तो, इसके बाद ये नोट कर लें और ये नोट कर लें, विस्थापन आ गया, ये नोट कर, इतना नोट कर लें तब आगे बात करेंगे। हाँ बेटा ये नोट कर ली, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे क्या करना है। दो प्रकार की अभिक्रिया भाई पढ़ चुके हैं हम, कौन सी? एक हमने पढ़ी संयोजन अभिक्रिया, और दूसरी बेटा कौन सी पढ़ी? अपघटन। संयोजन का उल्टा अपघटन, संयोजन में जुड़ना, अपघटन में टूटना। और इंपॉर्टेंट बात एक याद रख लो कि अपनी तत्वीय अवस्था में होने चाहिए। जब संयोजन हो तो संयोजित होने वाले तत्व, अपघटन में अपघटित होने वाले उत्पाद। अब यहाँ पर देखिए अगली रिएक्शन पर चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन में क्या होगा, हेडिंग डाल लें, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। पहले इसे समझ लें फिर हम नोट कर लेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, अब विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होगा यहाँ पर समझे। विस्थापन का मतलब आप समझ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, समझे। जैसे कोई वाई और जेड है, वाई जेड कोई स्पीसीज है, कोई पदार्थ है, इस पर हम एक्स की टक्कर कराएं, एक्स की रिएक्शन करा दें, वही वाई जेड पर, बात आ रही समझ में भाई? वाई जेड पर किसकी रिएक्शन करा दूं मैं? एक्स की रिएक्शन करा देता हूं। एक्स की रिएक्शन कराऊंगा तो ये देखो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जेड एक्स प्लस क्या बन गया? वाई बन गया। जेड एक्स प्लस क्या बन गया? वाई अलग हो। एक्स ने क्या करा? वाई को डिस्प्लेस कर दिया, वाई का विस्थापन कर दिया। भाई बारी बात समझे, वाई का क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया। और वाई, जेड, वाई का स्थान एक्स ने ले लिया और वाई अलग हो गया। ये क्या कहलाएंगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। यही तो विस्थापन है, एक का स्थान दूसरा ले ले। अब ये बेसिकली दो प्रकार की विस्थापन अभिक्रियाएं क्या है? दो प्रकार की हैं। दो प्रकार से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहली है धातु विस्थापन, पहली कहलाती है धातु विस्थापन, धातु विस्थापन, और दूसरी है अधातु विस्थापन, अधातु विस्थापन। दो प्रकार की होती है। अब इसमें देख लें हमें क्या लिखना है। विस्थापन अभिक्रिया वह रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। वह विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में किसी यौगिक का आयन अथवा परमाणु किसी दूसरे तत्व के आयन अथवा परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। दूसरी बात यही भी हमने देखा कि अधिक क्रियाशील किसको? कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। पहली बात, किसी यौगिक का आयन परमाणु दूसरे तत्व के यौगिक के परमाणु आयन द्वारा विस्थापित हो जाता है। यही देखा था कि वाई जेड पर एक्स की रिएक्शन हो रही है तो वाई अलग हो गया, वाई अलग हो गया। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल। इसको नोट कर लें एक बार, तब आगे चलेंगे। मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को आप नोट कर लीजिए, तब ये देखेंगे दोनों प्रकार की रिएक्शन। कर लिया भैया नोट? कर लिया तो आगे देखिए। अब बात कर रहे हैं धातु विस्थापन की, बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? धातु विस्थापन। अब देखिए धातु विस्थापन में क्या होगा, इस प्रकार की अभिक्रिया में किसी यौगिक का क्या होगा? इस प्रकार की अभिक्रिया में किसी यौगिक की धातु को असंयोजित अवस्था में उपस्थित कोई दूसरी धातु विस्थापित कर दे। मोटी बात यह है कि एक धातु को
दूसरी धातु क्या कर दे, अलग कर दे, हटा दे, वो क्या कहलाता है, धातु विस्थापन कहलाता है। धातु का विस्थापन, धातु का हटना, एक धातु दूसरी को विस्थापित कर दे। क्लियर सी बात है। अब कैसे करेगी सर, कोई उदाहरण बताओ। यहाँ पर देखिए उदाहरण की बात हम करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, ये तो सब जानते हैं। इस पर जिंक की रिएक्शन करा दें, Zn, तो ये क्या दे देगा, यहां पर धातु क्या है, यहां पर तो कॉपर है, ये जिंक है, तो कॉपर को हटा के जिंक जुड़ जाए, ZnSO4 प्लस Cu1, क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया। ये कॉपर सल्फेट में से क्या निकल गया, कॉपर बाहर हो गया, तो ये क्या है, धातु विस्थापन हुआ। क्या हुआ, धातु विस्थापन। और देखिए हमारे पास ये था Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, इस पर रिएक्शन कराएं, एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दें, बताओ क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम की मैं रिएक्शन करा दूं तो क्या बन जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है भाई क्या बनेगा। तो यहां पर देखो, ये एल्युमिनियम क्रोमियम का विस्थापन कर दे, करवा दो सर, तो क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 2Cr, Al2O3 प्लस 2Cr बन जाएगा। और यहां पर इसका मतलब एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी मतलब सक्रियता, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है क्या रहेगा, Al ज्यादा रिएक्टिव है क्रोमियम से, पहली बात Al ज्यादा रिएक्टिव है क्रोमियम से। यहां पर बात करता हूं, यहां पर जो है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये भी इसकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो ये आप देख रहे हो, इसको भी नोट कर ले, तब अगली बात करेंगे अधातु विस्थापन। हाँ बच्चों, ये नोट कर लिया आपने सभी ने। देखिए धातु विस्थापन की बात कर रहे थे, विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं, धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन। धातु विस्थापन की बात हम कर चुके हैं, इसमें क्रियाशील धातु दूसरी जो कम क्रियाशील धातु है उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अधातु विस्थापन की बात करेंगे। अब देखिए अधातु विस्थापन में क्या होगा, अधातु विस्थापन में क्या होने वाला है यहां पर समझे। अधातु विस्थापन रिडॉक्स अभिक्रियाएं मुख्यतः हाइड्रोजन ऑक्सीजन के विस्थापन से संबंधित अभिक्रियाएं हैं। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का विस्थापन होगा अधातु विस्थापन में, ये होने वाला है। अधातु विस्थापन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विस्थापन से संबंधित अभिक्रियाएं कैसे, यहां पर देखिए ज्यादातर क्षारीय और जो अधातु है उनकी हम बात कर रहे हैं। अधातु विस्थापन में क्या होगा, दीज इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए आपने पढ़ रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सभी क्या क्षारीय, ऐसे लिखूं, सभी क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं ये क्या करेंगी, जल के साथ क्रिया करेंगी और उसमें से किसको विस्थापित कर देती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। क्षारीय मृदा धातुएं सब जल के साथ रिएक्ट कर, जल के साथ अभिक्रिया कर, अभिक्रिया करती है। अब कैसे करती हैं इस बात को समझें।
अभिक्रिया करती हैं। कैसे? जैसे सोडियम, सोडियम की बात करें हम, किसकी बात कर रहे हैं? सो, सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम क्या होता है? Na। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम की यदि हम बात करें तो ये क्या करेगा? ठंडे जल के साथ ही क्रिया कर लेता है। सोडियम कोल्ड वाटर, ठंडे जल, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैसे करेगा? याद देखो, 2Na प्लस 2H2O, तो ये क्या दे देगा? 2NaOH, और 2NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। प्लस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। लिख लें कि सोडियम क्या करेगा? ठंडे जल के साथ ही क्रिया कर लेता है। इसी प्रकार कैल्शियम की बात आती है। इसी प्रकार किसकी हम लिखेंगे? कैल्शियम, Ca प्लस 2H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करेगा? Mg, गर्म जल के साथ क्रिया करता है, गर्म जल के साथ क्रिया करता है। ये गर्म जल के साथ करेगा, कैसे? जब Mg की 2H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे गर्म, तो ये क्या देगा? ये देगा आपको MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 देगा। देखो बनी क्या नहीं रिएक्शन, देखो। बिल्कुल सर, बन गई। सोडियम और कैल्शियम तो क्या करते हैं? ठंडे जल के साथ ही कर लेते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करता है। ये बात आपने सीखी। कुछ धातुएं एक कैटेगरी और है, कुछ धातुएं एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। किसके साथ रिएक्ट करेंगी? एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो इसमें सी कैटेगरी लिख लें। कुछ धातुएं, कुछ धातुएं अम्लों के साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन H2 गैस मुक्त करती है, मुक्त करती है। कैसे? सर कोई एग्जांपल बताओ, कैसे करेंगे? बताओ भाई। कैसे करेंगी? जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ये भी कर लेती हैं। जैसे Zn प्लस 2HCl क्या देगी? ZnCl2 प्लस H2। ये भी देख लो रिडॉक्स है क्या नहीं, ये पता चल रहा है क्या इसमें? ये देखना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 या -1, ये यहाँ पर +2 और इसका -1, लेकिन इसका यहाँ पर कितना है? +1 और इसका 0। यहाँ पर देखना भाई रिडॉक्स है क्या नहीं। 0 से +2 में जा रहा है सर, 0 से +2 में ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन, रिडॉक्स भी है। और बस Mg है, +2HCl के साथ रिएक्शन करा दूं, क्या देगा? MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर भी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये बात भी आपने देख ली। अब यहाँ पर एक बात और सीखें, क्या? कि जो है यहाँ पर एक बात और सीखनी है हमें। कुछ धातुओं की हमने बात करी, ठंडे जल के साथ करेंगी, कुछ गर्म जल के साथ, कुछ एसिड के साथ। कुछ धातु क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्या रहती हैं? नॉन रिएक्टिव रहती हैं। तो इसमें ये बात भी लिख लें, डी पॉइंट डाल के, डी पॉइंट डाल के लिख लें। कुछ धातु हैं, क्या लिखेंगे? कुछ धातु हैं
कुछ धातुएं लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव होती हैं जो जल या अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे एजी है, गोल्ड है, टीटी है, ये नॉन रिएक्टिव है, ये भी नोट कर लें। ये क्या रहती हैं? नॉन रिएक्टिव रहती हैं, इस बात को भी नोट कर लें। इस बात को भी भाई आप नोट कर लीजिए। इस बात को भी आप नोट कर लें। तो इतनी बात आज हमने पढ़ ली इसमें कि इन अभिक्रियाओं के प्रकार की हमने बात कर ली। आज यहाँ पर हमने कई प्रकार के अभिक्रियाओं की बात कर ली। तो यही बात आज हमें करनी थी, इतनी अभिक्रियाओं की बात। ओ, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए, इतनी बात हमें करनी थी आज। तो ये बात आज आपने सीख ली कि अभिक्रियाओं के कुछ टाइप्स की बात आज हमने सीख ली। संयोजन अभिक्रिया को सीख लिया, और किसको सीख लिया? हमने आज सीख लिया किसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीख लिया, और अपघटन अभिक्रिया को सीख लिया। डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार की थी, धातु और अधातु विस्थापन। अधातु में क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, ये बात हमने सीख ली। तो इस प्रकार इनको आप लगातार पढ़ते रहें भाई, और अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं अभिक्रियाओं के टाइप की हम बात करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक आप इसे नोट्स बनाएं और इसे पढ़ते रहें। और यदि प्रीवियस कोई क्लास बाकी है तो उसे भी आप पढ़ते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार बने रहें और पढ़ते रहें, और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू।